अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हदूद में एक तशवीशनाक वाक़या सामने आया, जहां चंद अफराद को रिहायशी इलाके में शराब नौशी करते हुए देखा गया। इस अमल की वजह से मकामी रिहायशियों को शदीद परेशानी और जहनी अजियत का सामना करना पड़ा। इलाके मक्किनों का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियां न सिर्फ इलाके के पुरअमन माहौल को मुतासर कर रही, बल्कि बच्चों और ख़ानदानों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इलाके में अमन व सुकून बरकरार रखा जा सके। मुकामी लोगों ने पुलिस और मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि वो सूरत हाल का नोटिस लेते हुए ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और इलाके में गश्त बढ़ाया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। और शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, लिहाजा हुकाम की फौरी मदाखलत निहायत ज़रूरी है। भाई ये बंदा दस्तगीर है। ये आप संक्रांत की वीडियो है। ये ख़ुद मैं पर्सनली निकाला था ये वीडियो। ये बंदा जो है ना, रात भर दिन भर महल्ले वाले पूरे बज़न है ये बंदे से। ये बंदा आके 3 साल हुआ ये महल्ले में। ये आप देख सकते हैं ये वीडियो में। हम कोई पता नहीं एविडेंस के साथ बता रहे हैं आपको। ये पीरा खारा तो पूरी वीडियो है, ठीक है। और एक भी वीडियो इनकी है, ये रात के 3 बजे की है। आप इसमें वॉइस भी सुन सकते हैं, जिस तरीके से गाली गलौज और शीशे से रात में शीशों से मार लिए पी के लोग। ये पूरी आपको मैं वीडियो दूंगा। और ये लड़ाई ना कोई एक शख्स की नहीं है यहाँ पे। ये जो लड़ाई है पूरे महल्ले वाले जो है ना बज़न हो गए लोगों से। एक छोटा सा चबूतरा था जिसका किसी और का था, ये गैर ज़रूरी ना पीले के खाले के इन्वॉल्व हो गए लड़ाई में। और जो है ना, जो हम जिसको मानते महल्ले के बड़े, उनको ढकलम ढकली और गाली गलौज ये गुफ्तार जो है ना ये बंदा करा था। और ये बंदा जो है ना इस वक्त जो है सो हमारे ऊपर कंप्लेन डाला कि हम लोग उसको मारे बोल के। मारने वाले कोई नहीं है, महल्ले वाले इसको समझाए और कई दिनों से समझा रहे हैं। 3 साल से समझा रहे हैं बंदे को कि भैया मत करो, क्योंकि हम लोग जो है ना लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे थे ये बंदे के साथ। ना कुछ महल्ले के आए, महल्ले में लोग आए और पूरे महल्ले वाले कॉर्पोरेट भी करे इसको बनाने के लिए, पर ये बंदा जो है ना नहीं सुन रहा। इस वक्त ये महल्ले वालों से भिड़ रहा है ये बंदा। तो आप सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं, मीडिया वालों से भी गुजारिश कर रहे हैं, हमारे ACP साहब चारमीनार चंद्रशेखर साहब, अपने किरण करे साहब के साथ भी हम जैसो उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं। और हमारे सरगल साहब जो हुसैनी आलम PS के अंजनी साहब से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बंदे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई आप करिए, क्योंकि ये महिला पूरा बज़न हो गया इनसे। आप ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैं वीडियो भी आपको एविडेंस दूँगा साथ में। आप लोगों से सबसे गुजारिश है भाई। ये महल्ला जलाल गुजा खोलखाना, ये बहुत पुराना और ख़दीम महल्ला है। और यहाँ पे कभी भी किसी किस्म का कोई ना शरपसंद भी ना कोई मसाइल हुए। ये लोग ये 3 साल से आके यहाँ पर नया घर ख़रीदने के बाद मसाइल पैदा हो जा रहे हैं, जिसके तरफ से पूरे महल्ले वाले बज़न है और परेशान हैं। ये लोग 14 जनवरी के रोज़ भी पतंग उड़ा के ऊपर शाम में रात में 3 बजे रात तक शराब का दौर चलते रहा और महफिल गर्म होते रही और लोगों के सामने ज़ोर ज़ोर से गाली गलौज होते रही, जिससे महल्ले वाले बेजार हो के आके उन लोग ये बोले कि भैया क्या तरीक़ा है, आप लोग आने के बाद भी ये 3 साल के बाद ये नए आने के बाद ना महल्ले का एहतराम कर रहे हैं, ना औरतों का एहतराम कर रहे हैं, ना किसी किस्म का जो है ना आप लोगों को एहसास है कि भाई आजू बाजू भी महल्ले वाले रहते हैं, जिसकी तरफ से जो ना औरतों को या वहाँ के लोगों को, ज़ईफ़ लोगों को जो तकलीफ और परेशानी होती, उसके बावजूद भी आप लोगों ना जो है इस किस्म के बदतहज़ीब भी और बदतहज़ी भी करें, जो आज तक वहाँ पर नहीं। वहाँ ना कि महल्ला करीब 100-150 साल पुराना महल्ला है और वहाँ पे महल्ले वाले आपस में एक दूसरे से महल्ले में खुलूस और मोहब्बत से रहते हैं। ये नए लोग कहाँ से आए और लोग आने के बाद भी महल्ले में कौन क्या है, कौन महल्ले में कैसे है क्या है, इन लोगों को मालूम ही नहीं ना, उन लोगों को मालूमात करते रहते हैं। और ये जो झगड़ा हुआ है, ये झगड़ा इनका नहीं है, ये झगड़ा तो किसी बाजू वालों का झगड़ा है। खाली वो चबूतरा बड़ा होने की वजह से उन्होंने जाके ज़ईफ़ुल उमर शेख साहब अलमूदी बेइंतहा शरीफुल नफ्स आदमी कभी पुलिस स्टेशन नहीं चढ़े, ना उनके बच्चे चढ़े। और ये लोग जो है ना उनको जाके उनसे बात कर रहे हैं, तो औरत ये बोली कि भाई हाँ हम हटा लेते, आप बोल रहे ना बोल के बोले। भी उसके बाद औरत जिस करके ज़बरदस्ती बढ़ाई, तो उनसे बात कर रहे हैं, तो ये लोग इन्वॉल्वमेंट आके उनको ढकलम ढकली कर रहे हैं। उमर रशीद आदमी है, ज़ईफ़ुल उमर, पूरे महल्ले वाले इज़्ज़त करते हैं। यहाँ तक कि मजलिस के बड़े बड़े लीडर उनसे आके मिलते हैं।
सालार साहब के बच्चे असदुद्दीन अवैसी भी पहचानते हैं, मामू भी पहचानते हैं, जुल्फर खान मामू। और ये लोग लड़ने वाले झगड़ने वाले नहीं हैं। अब ये लोग आके नया शरपसंदी करके लड़ेंगे झगड़ेंगे, लोगों पर टैगरी करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेंगे साहब? ये बर्दाश्त जो ना कोई भी नहीं करता साहब। ये कितने टाइम से चल रहा है? ये करीब 3 साल से ये गड़बड़ी हो रही है, जब से ये लोग आए हैं। साहब भाई उन आने के बाद में और पीना खाना ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे पीना खाना है महल्ले में हमारे, वीडियो बताओ भाई। वीडियो भी बताओ तो हमारे महल्ले में पीने खाने वाले तो कम रहते साहब, बेइंतहा इज्जत के लोग रहते, कभी झगड़ा ही नहीं होता हमारे पास। ये शख्स का नाम क्या है साहब? दस्तगीर साहब बाहर साहब है तो डेली आप जाके खोल के देखो, शराब बराबर दिन गई। ऑलरेडी हमारे पास इनकी वीडियो है, ये ऊपर जो ऑलरेडी इनकी वीडियो ऊपर पूरी हमारे गन हर चीज के ऊपर बोल के थक गए हम लोग। और बहुत वीडियो से इनके हम करना, हमको क्या करना है घर में कर लिए तो हम नजरअंदाज कर दिए। कभी हम कोई कंप्लेंट या कभी एतराज नहीं करे पुलिस के साथ। पूरे महल्ले वाले बेजार हैं इनसे, लोगों से पूरे महल्ले वाले बेजार हैं इनसे। पीना खाना गड़बड़ी करना, महल्ले में ये बाहर के लोगों को बुला के शरपसंदी करना, हाँ बाहर से दोस्त आके बैठना, 12-12 1-1 2-2 बजे तक उनके बच्चे 3-3 बजे तक क्रिकेट खेलना। अरे भाई शरीफ महल्ला रहते जाते महल्ले में, हम भी बैठते महल्ले में, लेकिन कभी इस तरीके की हरकत नहीं हुई, ना लड़ाई झगड़ा हुआ। आज जाके ऐसी हरकत कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे फिर? हाँ और तो आना जाना नहीं, इससे कभी नहीं करें हम कंप्लेंट। चलो जान दो भाई, कहीं कुछ हम बोल के हम कभी किसी से महल्ले में ना लड़ाई झगड़ा करते, ना हम पुलिस में कोई कंप्लेंट करते हम लोग। इस लड़ाई के बाद में हम उन्होंने खुद कंप्लेंट करके बुलाए, तो हम पीएस को जाके सर्कल साहब को सारे बातें बताए, हम लोग बोले सर्कल साहब को बोले सारे बातें बताए, करे सब फोटोज बताए, सब करे हम भी है। आज क्या वाकया हुआ? आज ये वाकया जो कट्टे के वास्ते हुआ, खाली वो भाई बाजू का कट्टा, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इन्हों आना ही नहीं चाहिए इसमें। इन्हों बाजू वालों को बोले, बाजू वाले अच्छी बात है बोले चले आ रहे हैं, इन्हों आके तू कौन अरे कौन ये वो बोल के बड़े महल्ले के हमारे बहुत बुजुर्ग हस्ती है शेख ताहिर अलमूदी, उनको ढकल दिए, उनसे बदतमीजी करें तो क्या? आखिर कोई भी औलाद हो अपने बाप के साथ बदतमीजी करे तो बर्दाश्त तो नहीं करेंगी कोई भी चीज़। हाँ आखिर कितना बोल के बर्दाश्त करेंगे? इससे पहले भी समझाए उनको, नको करो भाई तुम लोग बोल के, समझ रहे नहीं उन लोग समझ रहे अपने आप को पैसा है तो बहुत कुछ कर ले सकते हैं, समझ रहे हैं बहुत गलत बात हो जाती है। इससे अच्छा नहीं, महल्ला पूरा एक होगा तो फिर उनका अच्छी चीज़ नहीं रहती उनके लिए। पुलिस वालों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? नहीं, पुलिस वालों से अपील करो कि आप इंक्वायरी कराओ पूरी अच्छी तरीके से, उसके बाद में आप जो कानूनी कार्रवाई करना है करीजिए आप। हाँ हमारे तरफ से कोई कसूर नहीं हमारा, हम कोई चीज़ नहीं करे। अब ये सब बीच में ज़बरदस्ती औरतें आके बीच में आ गए, वो क्या मारम पीटी हुई तो नहीं मालूम हमारे को कुछ भी ज़्यादा। हम जितना सके कोशिश करें हम उनके वास्ते अच्छी क्या। उससे पहले भी रात में क्या करें साहब? मीरपेट के इलाके में पेश आने वाले एक होलनाक हिट एंड रन वाक़े ने मुकामी शहरियों को झंझोड़ कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स SK जिलानी अपने बेटे फैसल के हमरा मोटरसाइकिल पर गायत्री नगर से LB नगर की जानिब जा रहा था कि एक तेज़ रफ्तार टैक्सी ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों सड़क पर गिर गए। हादसे के फ़ौरन बाद जिलानी ने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, जिस पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बहस के दौरान ड्राइवर ने मुबैना तौर पर जिलानी पर हमला किया और मौके से फरार होने की कोशिश की। जब ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा तो जिलानी ने उसे रोकने के लिए गाड़ी के सामने खड़े हो गए, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय तेज़ी से आगे बढ़ा दी। अपनी जान बचाने के लिए जिलानी ने गाड़ी के बोनट को पकड़ लिया, ताहम ड्राइवर ने गाड़ी ना रोकी और उन्हें तकरीबन 2 किलोमीटर तक बोनट पर लटकाए हुए बालापुर चौराहे की जानिब ले गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तेज़ रफ्तार गाड़ी को देखकर लोग खौफजदा हो गए, जबकि मुतासरा शख्स मदद के लिए पुकारता रहा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुलविस ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। महाराष्ट्र में शदीद ट्रैफिक जाम के दौरान एक वजीर से सवाल करने वाली खातून टीना चौधरी अब खुद मंजर-ए-आम पर आ गई हैं और उन्होंने पूरे वाक़े की तफसीलात बयान की। टीना चौधरी का कहना है कि इस वाक़े के बाद उन्हें बड़ी तादाद में पैगामात मौसूल हो रहे थे, जिसके बाइस उन्होंने अपनी वजाहत पेश करना ज़रूरी समझा। उनके मुताबिक वो ट्रैफिक में बुरी तरह फंसी हुई थी और इसी दौरान उन्होंने वज़ीर से सूरत हाल पर सवाल किया। टीना ने बताया कि उनका मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ आवाम को दरपेश मुश्किलात की निशानदही करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि तवील ट्रैफिक जाम की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस मसले पर तवज्जो देना ज़रूरी
वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही, जहां कुछ अफराद टीना चौधरी के इक़दाम को सराह रहे जबकि कुछ ने उसे तनक़ीद का निशाना भी बनाया। टीना चौधरी के बयान के बाद ये मामला मज़ीद ज़ेर बहस आ गया और अवामी मसाइल ख़ुसूसन ट्रैफिक के मसाइल पर हुकाम की तवज्जो एक बार फिर मरकूज़ हो गई। यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। Who's in charge? Oh no! Before you allow the damn traffic. No, I've been waiting. I have to pick up my bloody child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now! Get out now! Fuck off! किसी से बात नहीं करनी है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। चलो, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलो 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 चलो, आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज कम करो। कुठलं पण नाही का प्रॉब्लेम तुझ्या पत्रकारी म्हणून यस यस सर. नाव काय आपलं? नाव नको विचारू कशाला आम्हाला पुढे हे करायला लागतो. आय कार्ड घालतो कशाला मला हा चालेल चालेल. तुझं कामाचं एवढं काढायचं तुझं. ठीक आहे ठीक आहे. Today, now I'll send all of these videos straight to the news channel, okay? And if you think it's a joke, you watch. Simple. सामने, ये देखिए, सामने है एक empty ground. पर हम अपनी धरना रोड पर करेंगे. आपके सामने खाली मैदान था, तो ये धरम मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? Get out of here! Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए. No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा. यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ. हेलो, आई एम श्योर आप लोगों में से काफी लोगों ने एक लेडी, एक लड़की जिसने ब्लैक कैप पहनी थी 21 अप्रैल ड्यूरिंग द वर्ली महिला मोर्चा को देखा होगा. वो लड़की मैं हूँ. माय नेम इज टीना चौधरी और मैं ये मैसेज आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई करने के लिए भेज रही हूँ. आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस रिगार्डिंग माय सेफ्टी. आई वांट टू लेट यू नो दैट आई एम फाइन एंड आई अप्रिशिएट द कंसर्न. उस दिन मैंने अपनी बेटी को 4 बजे उसकी म्यूजिक क्लास के लिए छोड़ा. आई वॉज मेंट टू पिक हर अप एट 4:45. जब मैंने महिंद्रा ताज से एक लेफ्ट टर्न लिया, हम वहां जैम में फंस गए. 25 मिनट के लिए मैं अपनी गाड़ी में ही थी. जब ट्रैफिक नहीं हिला, आई गॉट आउट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम क्या है, ओनली टू रियलाइज जिन बसेस के पीछे हम खड़े हैं वो पार्क्ड हैं, वो हिल नहीं रहे. अगले 1 और आधे घंटे के लिए मैं वहां हर एक पुलिस पर्सन के पास गई टू रिक्वेस्ट देम कि अगर आप 2 बसेस हटवा दें, हम जो भी लोग फंसे हुए हैं, वी कैन मेक अ यू टर्न एंड जॉइन द मेन रोड. I received no reaction, no response. Nobody, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी. मैंने वो बॉटल किसी प्रोटेस्टर या रैली की तरफ नहीं बल्कि जमीन पर फेंकी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पुलिस पीपल, क्योंकि मेरी वेस्ट के सामने यहां तक एक डिवाइडर था. मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगी. माई ग्रैंडफादर सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी. माई फादर सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी. ही फॉट 2 wars फॉर दिस कंट्री. मेरी फैमिली में ऐसे 8 लोग हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है. आई वुड लाइक टू अंडरलाइन द वर्ड सर्व, क्योंकि जब आप एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, यू आर इन पब्लिक सर्विस. इट डज नॉट गिव यू द राइट और द लाइसेंस टू डिसमिस समवन, बी डिसरिस्पेक्टफुल और टू बी इंटिमिडेटिंग टू just a woman, any human. Regarding my outburst with Mr. Mahajan, by then the time was 6:15. I had no idea when I would be able to reach my child.
मिस्टर महाजन वॉज एक्चुअली दी ओनली पर्सन इन दैट रैली जिन्होंने एटलीस्ट ये सुनने की कोशिश की कि मैं कह क्या रही हूं। ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस द 2 buses वर मूव्ड और हम सब ने यू टर्न लिया और हम मेन रोड ज्वाइन कर पाए। Now, I would like to bring up one really important thing here. Please do not use my shoulder to take aim or pot shots at anybody. क्योंकि आप सभी political parties are guilty of the exact same offense. Utter disregard and absolute apathy for the general public. तो please मेरे कंधे पर बंदूक तान कर निशाना मत लीजिए। मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े saying you'd like me to be your voice in a situation like this. Why do I need to be your voice? You have a voice. Now I'd like to tell you कि मेरा कोई Instagram, Twitter या Facebook अकाउंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपके वो सारे मैसेजेस पढ़े। Messages of so much love, so much support, solidarity, encouragement. मैंने वो सारी पोइम्स पढ़ी जो आपने मेरे लिए लिखी। आई वॉच्ड, I saw all the art that you created for me. I noticed the time that you took out of your busy lives to reach out to me, and for that I will always be thankful. Have a good day. करीमनगर शहर में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई, जहां दिन दहाड़े एक मसरूफ इलाके में वाक़ PMJ ज्वेलरी शॉप पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया। इतलात के मुताबिक 5 नामालूम हमलावर हथियारों के साथ दुकान में दाखिल हुए और अमले को खौफजदा करने के लिए फायरिंग की। फायरिंग के बाद मुलजिमान ने बड़ी मकदार में सोने के जेवरात लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वाक़े के वक्त इलाके में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसके बाइस खौफ व हिरास फैल गया और पूरे इलाके में सनसनी दौड़ गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाए वारदात का जायज़ा लेकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजिमान की शनाख्त की कोशिशें तेज़ कर दी। पुलिस कार्रवाई में बताया गया है कि पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी गई और शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में तलाशी मुहिम जारी। हुकाम का कहना है कि जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वाक़े के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई और उन्होंने मुतालबा किया कि शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएँ ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। ఏమైందమ్మా? ఫస్ట్ ఒక ఆయన వచ్చిండు చెప్పు నేను చూడలే చాయ్ చూపెట్టమన్నాడు. చాయ్ చూపెట్టమన్నాక తర్వాత 4 వచ్చారు. చాయ్ కావాలన్నాక లోపలికి పోయారు. లోపలికి పోయినాక చూసేమో అంటే ఇంకొక 2 వచ్చి దాన్ని బట్టి సెక్యూరిటీ మీద అటాక్ చేశారు సార్. అందరూ ఫోటో పెట్టారు. నేను బాత్రూమ్ ఉంటున్నాను, బాత్రూమ్ దగ్గర కొంచెం వచ్చిండ్రు భయపడి బాత్రూమ్ ఉన్నా పెట్టుకోండి ఏం చేసినమ్మా? నేను లోపల బాత్రూమ్ ఉన్నా భయానికి డోర్ పెట్టుకోండి మళ్ళీ బాత్రూమ్ దగ్గర కొంచెం వచ్చింది నన్ను। रायदुर्गम थाने की हदूद में वाक़ ख्वाजागुड़ा गांव में ज़मीन के तनाज़े ने संगीन सूरत इख्तियार कर ली, जहां हालात में शदीद कशीदगी पाई जा रही। इतलात के मुताबिक वंशी राम कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता मुबैना अफराद नकाब पहनकर गांव में दाखिल हुए और देहातियों पर लाठियों और सलाखों से हमला किया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमलावरों ने न सिर्फ देहातियों को निशाना बनाया बल्कि अदालत से मुतल्लिक़ा अहाते पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, जबकि ये तमाम सूरत हाल मुबैना तौर पर पुलिस की मौजूदगी में पेश आई, जिस पर कई सवालात खड़े हो गए। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि रायदुर्गम पुलिस जो इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है, इसकी मौजूदगी में यह हमला हुआ। मुतासरीन ने CI और SI बोला मोनी जगदीश्वर पर भी संगीन इल्ज़ामात आयद किए। ये तनाज़ा तकरीबन 30 प्लॉट्स पर मुश्तमिल ज़मीन से मुतल्लिक़, जिस पर पहले भी मुक़दमा दर्ज हो चुके हैं। एक मुक़दमे में मुबैना तौर पर झूठी शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किया गया था, जिसे बाद में पुलिस ने झूठा मुक़दमा करार देकर बंद कर दिया। करीमनगर में फिल्मी अंदाज की डकैती में 5 अफराद मुलविस, 3 राउंड फायरिंग, जख्मी मुलाजमीन में एक की हालत तशवीशनाक। दिन दहाड़े वारदात से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के करीमनगर शहर में फायरिंग के साथ ज़बरदस्त सनसनी फैल गई, जब नामालूम अब मुसल्लह अफराद ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई और भारी मकदार में जेवरात लूट कर फरार हो गई। ये वाक़या मुकामी सतह पर शदीद खौफ व हिरास का बाइस बना। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।